और बड़ी खबर आपको बताना रायपुर से, जहां पर शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल। देर शाम आए आंधी तूफान ने मचाई तबाही। शहर के कई जगहों पर शेड और पेड़ गिरे। प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान का असर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज आए अचानक आंधी तूफान के चलते कई जगह बिजली गुल हो गई है। इस वक्त शहर के कई इलाकों में घंटों से बिजली गुल। देर शाम आए आंधी तूफान ने मचाई तबाही। शहर के कई जगहों पर शेड और पेड़ गिरे, इसके चलते कई कारें नीचे दब गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं। और उसके बाद कई स्थानों पर बिजली गुल की भी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई घंटों से बिजली नहीं है। तो देर शाम जोरदार तूफान और आंधी के बाद कई जगह बारिश भी हुई और उसके बाद कई घंटों से कई इलाकों में बिजली गुल है। तो कई जगह पेड़ गिरने और शेड गिरने की भी खबर सामने आई है, जिसमें कई कारें क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। हमारे से जुड़ रहे हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, जिस तरह से अचानक आज शाम तेज आंधी तूफान आया, फिर कई उसके बाद कई स्थानों पर बारिश की खबर भी सामने आई और अब घंटों बिजली गुल है कई इलाकों में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी रायपुर में अचानक तेज बारिश और अंधड़ आई, उससे जो है काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब जो है जब से बारिश खत्म हुई उसके बाद तो बस्ती गुल है, क्योंकि पूरे शहर में जिस तरीके से अंधेरा कायम है वो लोगों को जो है काफी मुश्किलों में डाल रहा है। क्योंकि ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है और ऐसा सूचना भी आ रही है सूत्रों से कि अभी कई घंटों तक और भी बत्ती गुल रहेगी। तो इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से जगह जगह पर पेड़ गिरे हैं, जगह जगह पर जिस तरीके से पोस्टर वगैरह फटे हैं और अन्य घटनाएं हुई है, उसके बाद जो है अब बत्ती का गुल होना ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया है। ये जहां मैं जिस ओवरब्रिज पर हूं, ये अमानाका ओवरब्रिज है। सिर्फ गाड़ियों की लाइट आपको दिख रही होगी, लेकिन उसके बाद जो है पूरा ब्लैकआउट है, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगाए गए थे बत्ती गुल होने के बाद जो है वो बंद है। वहीं थोड़ा सा शहर की ओर आप मूव करवाइए, थोड़ा सा कैमरा करिए और दिखाइए कि किस तरीके से पूरा शहर जो है वो अंधेरा में डूबा हुआ है और यूं कहे कि कई इलाकों में बत्ती गुल है और पूरा जो है ब्लैकआउट हो गया है। वहीं जिस तरीके से आज ये इस आंधी तूफान ने कोहराम मचाया है शहर में, उसके बाद बत्ती गुल होना लोगों को कहीं न कहीं एक जो समस्या उत्पन्न कर रहा है। और अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से कितने घंटों तक बत्ती गुल रहती है और लोग जो हैं परेशान हलाकान होते हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज, अगर आपके पीछे से जो वाहन आ रहे हैं अगर उनकी लाइटें हटा दी जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, जहां पर सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो हवा का सिलसिला बड़ी तेज गति से बह रहा है। क्या अभी भी जो आसार दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आंधी तूफान और आ सकते हैं? देखिए, अभी कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हवा तेज बह रही है उससे साफ जाहिर होता है कि हो सकता है कि फिर से बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज अंधड़ और तूफान आए हैं वो कहीं ना कहीं 50 से 60 किलो प्रति आवर के गंडे से अगर आप शहर में एक बार गुजरेंगे तो पता चलेगा कि पूरा शहर जो है तहस नहस हो गया। जितने भी होर्डिंग थे, पोस्टर थे, वो पूरे फटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये मार्ग को भी बाधित करने का काम किया। जिस तरीके से एक शेड गिरा उसमें जो है सड़क बाधित हुआ। वहीं आज जो है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन था, उसको लेकर जो पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए थे और जगह जगह पर बिल्कुल इम्तियाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे संक्षेप में, क्या मौसम विभाग की तरफ से किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान या बारिश को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आज तेज गर्मी के बाद ये अचानक आंधी तूफान और बारिश हुई है, इसका संकेत नहीं था, लेकिन थोड़ा मौसम में बदलाव के संकेत थे। लेकिन ये अचानक बारिश का आना और तेज गति से हवा का बहना या आंधी आना, कहीं न कहीं ये अचानक जो है
यूं कहें कि प्राकृतिक आपदा टाइप का जो एक बार फिर से ये घटा है और इसमें काफी नुकसान भी हुआ है। आगे देखने वाली बात ये होती है कि किस तरीके से मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी करते हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आंधी तूफान के बाद पूरे इलाकों में ब्लैकआउट है, बिजली कई घंटों से कई इलाकों में गुल है, तो कई जगह पेड़ और शेड गिरने की भी खबरें सामने आ रही है जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।